नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 साझेदारी का विसर्जन क्लास 12 का पढ़ा स्टार्ट किया था, जिसमें बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा रहा था और 5 में बच्चों मैंने 5 तक के क्वेश्चन कम्प्लीटली करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाकर के बच्चों पहले प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, जाके चेकआउट कर सकते हो। आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बड़ा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे क्वेश्चन में कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों, और एक एक करके पूरा कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो को हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को मैं रीड करता हूँ और आपको समझाता हूँ बच्चों। चलिए, एक साझेदार अपनी श्रीमती जी की पीढ़ी की लोन 40,000 रुपया चुकाना स्वीकार करता है। और बच्चों, अगर कोई बंदा लोन वगैरह लेकर लोन चुकाना स्वीकार करे तो उसका रोजनामचा क्या बनेगा। यहाँ पर नियम में देख लो बेटा क्या लिखा है। साझेदार लोन चुकाना, ये रहा बड़ा, साझेदार अगर लोन को चुकाना स्वीकार कर रहा है तो उसका रोजनामचा क्या आएगा बच्चों। तो इसका रोजनामचा क्या आएगा, ध्यान से सीखना क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर नाम क्या लिखा है बच्चों, क्या आएगा, श्रीमती लिखा है। तो श्रीमती जी की लोन खाता उधार साझेदार के पूंजी खाते का कितना है बच्चों, 40,000। क्लियर हो गया। कैसे आएगा, यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, पहली एंट्री, श्रीमती जी की लोन खाता उधार साझेदार के पूंजी खाते का 40,000। और याद रखना बच्चों, लोन वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको यही रोजनामचा लिखना रहेगा। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां बच्चों क्या लिखा है, आयकर की जिम्मेदारी 30,000 रुपया चुकानी हुई, जो बही में नहीं लिखा उसे चुका दिया। अब बच्चों, हमें आयकर चुकाना था लेकिन हमने क्या किया, उसे चुका तो दिया है, पैसा तो दे दिया है, लेकिन मेरी एंट्री नहीं हुई है। एंट्री नहीं हुई है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो कर दो, क्या दिक्कत है। तो एंट्री कैसे होगा। अब यहाँ पर पैसा चुका दोगे बच्चों, एक बात बताओ, चुका दिया तो याद रखना बच्चों, अगर वाक्य के अंदर लिखा हुआ है लास्ट में चुकाया, चुकाने, चुकाए, भुगतान या खर्च, ऐसे वर्ड दिखा दे बच्चों तो समझ जाना कि पैसा। अब बच्चों याद रखो, अगर तुम पैसा किसी को चुकाओगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जाएगा, क्योंकि पैसा चुका रहे हो तो पैसा जाएगा, जाए तो जमा। तो रोजनामचा कैसे लिखोगे, यहाँ पर वसूली खाता उधार रोकड़ बैंक खाते का कितना है बच्चों, 30,000। चलिए देख लो बच्चों कैसे लिखा जाएगा, वसूली खाता उधार रोकड़ बैंक खाते का कितना बच्चों, 30,000। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए 7वां क्वेश्चन भी आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। आगे बात करते हैं बच्चों 8वां क्वेश्चन। 8वां क्या लिखा है बच्चों, विसर्जन के समय पीढ़ी के सभी दायित्व और साझेदारी के लोन चुकाने के लिए संपत्ति में वृद्धि हुई बच्चों 1,20,000 रहती थी। साझेदार ABC लाभ हानि के प्रमाण में 5:3:2 में निपटारे की प्रविष्टि कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसे बहुत IMP बड़ा टॉपिक को इसको अच्छे से समझना। यानी बच्चों यहाँ पर टोटल आपको इतनी संपत्ति दी हुई है 1,20,000। उसको आपको करना क्या होगा बच्चों, ABC 3 साझेदार है, ये तीनों साझेदारों के बीच में बांटना है। बस कौन से अनुपात में बांटना है बच्चों, 5:3:2 के अनुपात में आपको क्या करना है, बंटवारा करना है। कैसे करेंगे और रोजनामचा बनेगा कैसे, उसे भी देख लो बच्चों। यहाँ लिखेंगे वसूली खाता उधार, टोटल कितना है बच्चों, 1,20,000। और आपको अनुपात दिया है, कितना दिया है, 5:3:2 दिया है ना। देख लेता हूँ एक बार फिर से, 5:3:2। ये अनुपात में क्या करना है, इसको बांटना है। अब बच्चों बांटने का एक जोरदार टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। तो ABC को बांटना ना, A का 5, B का 3, C का 2 है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या करोगे, 1,20,000 कैलसी में दाब दिया, उसके बाद भाग दाब दिया, उसके बाद इन तीनों का टोटल करो बच्चों, 5 3 8 2 10, भाग करो 10 से बड़ा, कितना आएगा, 12,000 आएगा। फिर उसके बाद बच्चों गुणे दाब के कितना लिखा है, 5, तो 5 दाब के बराबर दाब दो, कितना है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 60,000। A का आएगा 60,000। फिर B का कितना है, 3 है ना,
तो 3 दाब के बराबर दाब दो, कितना आएगा बच्चों? 36,000 आएगा। फिर सी दाब के 2 दाब के बराबर दाब, 2 दाब के बराबर दाब दो, कितना आएगा बच्चों? 24,000 आएगा। ये देखो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन इसको बांटा जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी कम्प्लीटली समझ में आ गया है। और याद रखना बच्चों, जब भी कभी बंटवारे वाले क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को रीड करके बांटना पड़ेगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 9वां क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? पीढ़ी के विसर्जन के समय यंत्र आपको 2 लाख बताएं जो कीमत में मिलती है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मिलती वर्ड आ गया। मिलती वर्ड आ गया मतलब पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो मतलब रोज नाम से क्या आएगा? रोकड़ बैंक खाता उधार वसूली खाते का। क्लियर हो गया? तो क्या रोज नाम से आएगा बच्चों? वसूली खाता। पहले क्या है? यंत्र मिल रहा है ना, पहले यंत्र। संपत्ति है तो पहले संपत्ति की एंट्री कर लो बच्चों। संपत्ति है, संपत्ति हमेशा उधार होता है, लेकिन इसको क्या करेंगे? जमा। तो रोज नाम से क्या आएगा? वसूली खाता उधार यंत्र खाते का। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? वसूली खाता उधार यंत्र खाते का 2 लाख 2 लाख। दूसरी एंट्री आगे क्या बोल रहा है बच्चों? पैसा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2 लाख ही मिल रहा है। तो लिखेंगे रोकड़, रोकड़ आ रहा है ना, तो रोकड़ बैंक खाता उधार वसूली खाते का। कितना बच्चों? 2 लाख 2 लाख। आई होप 9वां क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्या लिखा है बच्चों? ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान देना। कोई भी एक साझेदार पीढ़ी के विसर्जन के समय कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार स्वीकार करता है, उसके बदले में पारिश्रमिक रूप से 20,000 रुपया चुकाना निश्चित किया तो पीटे खर्च 12,000 रुपया खर्च हो गए। तो बच्चों पहले तो यहाँ पर एक पारिश्रमिक चुकाना। बच्चों जब भी सवाल के अंदर पारिश्रमिक लिखा हो मतलब एक साझेदार है बड़ा, एक साझेदार क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, चुकाना निश्चित कर रहे हैं। तो इसका रोज नाम से क्या आएगा? इसका रोज नाम से आएगा बच्चों वसूली खाता उधार साझेदार का पूंजी खाते का। कितना बच्चों? 20,000 20,000। क्लियर हो गया? आगे और बच्चों ये 12,000 रुपया कौन चुका रहा है? एक साझेदार चुका रहा है ना। तो साझेदार चुका रहा है तो साझेदार की पूंजी खाता उधार रोकड़ बैंक खाते का, क्योंकि रोकड़ चुका रहा है ना बच्चों, पैसा जा रहा है, रोकड़ जा रहा है ना, इसलिए रोकड़ बैंक आएगा। क्लियर हो गया? तो 12,000 12,000। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम कंप्लीट करेंगे। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक का टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर 11वां क्वेश्चन। अब 11वां क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से समझना है बच्चों। जिस तरीके से मैं समझाऊंगा उसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा। तो चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ और ध्यान से समझते चलना बच्चों। चलिए बच्चों 11वां क्या लिखा है? पीढ़ी के विसर्जन के समय देनदार आपको बच्चों 1,20,000 और लेनदार 60,000 हैं। पहले यहाँ तक का बात करते हैं, बाकी का बाद में करेंगे। पहले यहाँ तक बच्चों, पहले ये देखो बेटा देनदार। देनदार क्या है? देनदार हमारी संपत्ति बच्चों, और संपत्ति हमेशा क्या होता है? उधार होता है, लेकिन विसर्जन के समय हम उसे क्या करेंगे? जमा कर देंगे। तो देनदार को अगर हम जमा करेंगे तो उधार किसको करेंगे? वसूली खाता। तो यहाँ पर रोज नाम से क्या बनेगा? यहाँ पर रोज नाम से क्या बनेगा बच्चों? मैं बता रहा हूँ, वसूली खाता उधार देनदार खाते का। कितना है बच्चों? 1,20,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,20,000 1,20,000। बोलो पहली एंट्री क्लियर हो गई बच्चों? आगे बात करते हैं बच्चों। चलिए लेनदार बच्चों, लेनदार क्या होता है? दायित्व। दायित्व हमेशा जमा होता है, लेकिन विसर्जन के समय हम क्या करेंगे? उसको उधार करेंगे। तो यहाँ पर रोज नाम से क्या बनेगा बच्चों? लेनदार खाता उधार वसूली खाते का। कितना है बच्चों? यहाँ पर 60,000 60,000 और 60,000। बोलो क्लियर हो गया बच्चों? आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला है? एक साझेदार 20% कम कीमत पर से देनदार से लेकर लेनदारों को चुकाता है बच्चों। देनदार से लेकर के लेनदार को चुकाता है। तो बच्चों यहाँ पर रोज नाम से क्या बनेगा? एक साझेदार ना, तो साझेदार बना तो यहाँ पर क्या आएगा? साझेदार की पूंजी खाता उधार वसूली खाते का। तो यहाँ पर रोज नाम से लिखेंगे, यहाँ पर रोज नाम से क्या लिखेंगे? साझेदार के पूंजी खाता
उधार वसूली खाते का। अब बच्चों अमाउंट कैसे लिखोगे, क्या बोला 20% कम करना है। तो बच्चों चलिए 20% हम क्या करेंगे, कैलसी में कम करेंगे, लेकिन किसका करना है बच्चों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बच्चों देनदार लिखा ना, इस देनदार में कितना 1,20,000 है, उसका क्या करना है 20% कम करना है। क्या बोला देनदार से लेकर के लेनदार को चुकाना है ना, तो देनदार कितना 1,20,000 है, उसका 20% कम करो। 1,20,000 माइनस 20% कितना आ गया बच्चों 96,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 96,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 96,000। कैसे निकाला बच्चों 1,20,000 है, माइनस करेंगे 20%, ठीक है, तो आपको 96,000 मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्या बोला, ले देनदार से लेकर के लेनदार को चुकाता है। लेनदार को चुकाता है मतलब लेनदार के पास आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगा वसूली खाता उधार और साझेदार के पूंजी खाते का। कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर टोटल कितना बच्चों इसका 60,000 है ना, सिर्फ 60,000 लिखेंगे बस बच्चों यहाँ पर एंट्री कंप्लीट हो गई। आई होप बच्चों आपको 11वां क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। चलिए बच्चों 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन बड़ा, इस पर भी ध्यान फोकस करना रहेगा। RBI साझेदारों के बीच में लाभ हानि का अनुपात 3:2:1 प्रमाण में होता है, तो निम्नलिखित बाकियों का निपटारा करो। बच्चों जिसे सामान्य अनामत हो गया, लाभ हानि खाते के उधार बाकी हो गया, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड हो गया, ये सारी चीज़ों को क्या करना है बच्चों बांटना है। तो बच्चों सबसे पहले ये बता दो बच्चों सामान्य अनामत। तो सामान्य अनामत बच्चों एक तरीके का क्या होता है बच्चों हमारी अनामत होती है। तो अनामत हमेशा क्या होता है बच्चों जमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ बच्चों ये रहा अनामत। अनामत हमेशा क्या होता है जमा होता है, लेकिन विसर्जन के समय क्या करेंगे उसको उधार करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सामान्य अनामत को क्या करेंगे उधार करें। तो सामान्य अनामत खाता उधार आर के पूंजी खाता, बी के पूंजी खाता, आई के पूंजी खाता। कैसे लिखेंगे यहाँ पर बच्चों मैं आपको खाली ऐसे नॉर्मली समझा दे रहा हूँ, आप लोग तो खाता होता बना के आराम से करना। सामान्य अनामत खाता उधार कितना 18,000 रुपया, फिर आर की पूंजी खाता, बी के पूंजी खाता, आई के पूंजी खाता। आपको 3:2:1 में क्या करना है बच्चों उसको बांटना है, मतलब इस वाले अनुपात में बांटना है। अब बांटना कैसे बच्चों ये तो टेक्निक मैंने आपको सिखाया हुआ था, लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों कैलसी के अंदर 18,000 दाब दिया, फिर उसके बाद इन तीनों को प्लस करो 3 2 5 1 6, फिर भागे दाब के 6 से भाग दे दो, कितना आया 3,000 आया। फिर गुणे दाबो बच्चों, पहला अंक क्या लिखा है 3 लिखा है ना बच्चों, तो यहाँ पर 3 दाब के बराबर दाब दो, कितना है बच्चों 9,000 आया। तो पहले वाले का आगे बच्चों 9,000, फिर क्या करो 2 दाब के बराबर दाब दो, कितना आ गया 6,000 आ गया। फिर क्या है बच्चों एक दाब के बराबर दाब दो, कितना आ गया बच्चों 3,000 आ गया। बस ये देखो मैंने बांट दिया। तो इस तरीके से क्या करना बच्चों आपको भी इसे बांटना है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों लाभ हानि खाते का उधार बाकी, ये वाला तुम खुद से कर लोगे। अब लाभ हानि खाते का उधार बाकी बच्चों को दिया है, उधार दिया तो इसको हम क्या करेंगे जमा कर देंगे। तो लाभ हानि खाता जमा कर देंगे, तो उधार किसको करोगे आर के पूंजी खाता, बी के पूंजी खाता, आई के पूंजी खाता करेंगे। फिर 12,000 को क्या करेंगे बच्चों 3 2 1 के अनुपात में क्या करना है बांट देना है। क्लियर हो गया। आगे फिर उसके दिया है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड बड़ा ये भी एक तरीके का अनामत होता है, और अनामत हमेशा जमा होता है बच्चों। जब ये जमा होता है तो इसको हम क्या करेंगे उधार कर देंगे। तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार जमा किसको करेंगे आर के पूंजी खाता, बी के पूंजी खाता, आई के पूंजी खाता। 18,000 को क्या करेंगे 3:2:1 में क्या करेंगे बांट देंगे। क्लियर हो गया। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, और उम्मीद करता हूँ बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तो प्रैक्टिस ज़रूर करना बच्चों। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन फिर भी ना समझ में आए तो मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपके लिए फिर से वो वीडियो वो टॉपिक एक अलग से मैं समझा दूंगा। तो बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे, जिसका पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं बच्चों। अभी के लिए इतना ही, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। और बच्चों आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को ज़रूर ईमानदारी से करना। तो आप सभी को बच्चों उदाहरण नंबर
1 प्रैक्टिस करना है। अगर आपने उदाहरण नंबर 1 प्रैक्टिस कर लिया तो गारंटेड बच्चों आपको इस चैप्टर का जर्नल एंट्री 100% आ जाएगा। क्लियर हो गया? बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।